वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बोला था कि आप लोगों की एक एक्स्ट्रा वीडियो आने वाली है, तो वो वीडियो नहीं आई। आज पूरे दिन से लाइट नहीं है, तो जैसे तैसे कर यहाँ पर अरेंजमेंट की गई है। इन्वर्टर तो चल रहा है, पर लेकिन जैसे ही लाइट जाती है तो मेरे आसपास एक टावर है, तो वो बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से इंटरनेट जो है वो बिल्कुल लगभग डाउन के बराबर हो जाता है। तो जो नॉर्मल रेगुलर वीडियो है, मैंने सोचा वो अपलोड कर देता हूँ। बाकी जो वो वाली वीडियो थी आप लोगों की, उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कल भी नहीं आएगी। अब देखो अनफॉर्चुनेट कंडीशन, अगर कुछ और ही बन गई तो फिर क्या बोलना। तो कोशिश ये करेंगे ये वीडियो भी हम लोग लगभग 20 मिनट के एयर फेयर में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में फिर आप लोग की क्वेश्चन की वीडियो भी आनी है, तो काफ़ी टाइम लग जा रहा है अपलोड करने में, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, पर हाँ वो है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी और कोई चीज़ आप लोगों की छूटेगी नहीं। बस आप लोग थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाए रखिए। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़ मुझे लगती है वो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाती है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करने की, हाँ डिस्कस करना जरूरी है, एक बार नज़र आप भी डाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं पीडीएफ में डाल देता हूँ, तो उनको भी आप लोग देख लिया कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए, तो ये भी आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, कई बार वो एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 19 ही यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो अवेयरनेस फैलाता है कि कैसे जो बच्चे हैं उनके भी राइट्स हैं, चिल्ड्रंस को राइट को प्रोटेक्ट करना है, और किस तरीके से वो सफर कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, उनके बारे में यहाँ पर बताता है। बेसिकली एक्नॉलेज करता है कि जो बच्चे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि पूरे संसार में, वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंटल से भी और इमोशनल से भी उनके साथ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज पढ़ी होगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताता भी रहता हूं, जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है, छोटी छोटी बच्चों के साथ में भी रेप हो रहे हैं आज के साथ में, और ये लड़की के साथ की बात नहीं की जा रही है, लड़कों के साथ भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, गलत तरीके से छेड़ा जाता है बच्चों को। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं, कि ऐसे इंसानों से बच्चों को दूर रखें। जिस तरीके से बच्चे जो हैं बचपन में डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो माता पिता को कुछ बताते नहीं है, टेंशन में रहते हैं, उस इंसान से डरने लगते हैं, कई बार वो इंसान खुद भी डराता है बच्चे को कि हाँ ऐसा किया तो ऐसा कर दूंगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो है वो मेंटली भी काफी एक तरीके से सफर करते हैं। कई सारे वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे वॉर वगैरह हो गए वहां पर आसपास वाले रीजन में, सीरिया वाला एरिया आप लोग देख लीजिए, कई सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग मरते हैं, कोई साइक्लोन आ गया, सेक्सुअल वायलेंस, अबडक्शन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल में अटैक किया जाता है कई सारे बच्चों के ऊपर। तो ये सारे जो एक्टिविटीज आप लोग को आसपास देखने को मिलती है, उसी को रोकने की कोशिश यहाँ पर इसके थ्रू की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यूएन का कमिटमेंट है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर बच्चों के खिलाफ जो भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है उनको रोकना है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए आगे चलते हैं, आज का क्विज देखते हैं जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। फिर वीडियो के एंड में भी एक क्विज होगा, जो वीडियो अच्छे से सुनेंगे तो आप लोग उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सबसे पहले बात की जा रही है बीपीपीआई के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। यहां पर यह बताना है कि ये क्या है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू प्रधानमंत्री भारतीय, ये है जन औषधि परियोजना। तो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। बीसीसीआई के द्वारा अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को यहाँ पर भारत रत्न, जो हमारी कंट्री में जो राजीव गांधी खेल रत्न होता है, वो एक तरीके से उसको इक्विवेलेंट भारत रत्न के बोला जा सकता है एक तरीके से खेल के अंदर में, क्योंकि हाईएस्ट प्राइज ये माना जाता है। तो आप लोगों को बताना है कौन सी पर्सनैलिटी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है रिसेंटली अभी, ठीक है। वैसे कंपेयर नहीं करना है, बस वैसे बता रहा हूँ कि हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पर खेल का, तो वैसे उसको कंपेयर करना है। ये ना बोलने लोग भारत रत्न के साथ में कंपेयर कर दिया, ठीक है, तो वैसे नहीं है, बस वैसे कि यहाँ खेल का सबसे हाईएस्ट प्राइज एक तरीके से अवार्ड आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताना है कि जो रिसर्चर कहाँ के हैं जिनके द्वारा रिसेंटली अभी बात की गई है, एक रेयर फिश पाई गई है कहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में। यहाँ पर बात की जा रही है माई लाइफ माई योगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर ये ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है लो आइलैंड्स और जो रीफ है, जो कि राम सेतु, आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी जो गए थे लंका से सीता जी को लेकर आए थे, वो सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये जो बेसिकली सेपरेट करते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार को किससे सेपरेट करता है, ये थार की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये यूएसए का एक सिस्टम है जिसके थ्रू एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, हवा में जो दुश्मन की मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 7.75% जो सेविंग बॉन्ड है अभी रिसेंटली यहाँ पर
उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये बताना है इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो किसके तहत टैक्स लगाया जाता था। जल जीवन मिशन का जो एम है वो है 55 लीटर सप्लाई वाटर टू ऑल रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में हाउस होल्ड को, तो कब तक ये प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिना ऑप्शन के एक बार को आंसर देना सीख लिया तो आप लोग बहुत कंफर्टेबल फील करोगे एग्जाम में, क्योंकि वहां पर आप लोग के सामने ऑप्शन रहेंगे और तब आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग आंसर कर पाओगे। आइए एक बार आंसर्स के ऊपर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जिसको बीपीपीआई बोलते हैं, ये इंप्लीमेंट कर रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री ये भारतीय जन औषधि परियोजना। रोहित शर्मा जी को यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जाने की बात की गई है बीसीसीआई के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट के द्वारा यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसी के साथ में सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ये, जिसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली इसकी स्टडी की जा रही है कि एक रेयर फिश यहाँ पर मिली है। कहाँ पर ये लोकेटेड है, कल ही मैंने डिस्कस किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया माई लाइफ माई योगा। तो माई लाइफ माई योगा ये ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट है, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में मिलकर आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई थी कि राम सेतु जो है वो किसको सेपरेट करता है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार को पार्क बे से सेट करता है, पार्क बे जो है यहाँ पर उससे सेपरेट करता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार को पार्क बे से सेट करते हैं, वो सेपरेट करता है। थर्ड जो है इसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये यूएसए का सिस्टम है। इसके इक्विवेलेंट रसिया का सिस्टम कौन सा है, उसका नाम आप लोग बताइए। जो हम लोग खरीद रहे थे उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो 7.75% के जो सेविंग बॉन्ड है उनके ऊपर बात की अभी डिसकंटिन्यू करने की। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनके ऊपर इंटरेस्ट लगता था। जल जीवन जो मिशन है इसका एम है 2024 तक की 55 लीटर जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड यहां पर करानी है। तो यह है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आइए अब एक एक कर न्यूज देखते हैं। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कई सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में जानने को मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। इसी से वीडियो का क्विज होगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी चीजें लॉन्च की जा रही है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर किसान क्रेडिट जो कार्ड कैंपेन है उसके लिए, ताकि डेयरी फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड कराया जा सके। तो ऐसा नहीं कि किसान क्रेडिट कार्ड अभी का है, पहले कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है यहां पर ये प्रोवाइड कराता है 1.5 करोड़ जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए हेल्प प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है। इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ये यहां पर इसके चलते जो बात की जा रही है कि रिलेवेंट जो भी चीजें होगी वो सर्कुलेट करेगी, यहां पर क्या क्या चीजें आगे लेकर चलनी है। यहां पर अराउंड 1.7 जो करोड़ फार्मर हैं वो एसोसिएटेड है मिल्क यूनियन के साथ में, यानी कि आप लोगों ने पता कई सारे आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा जो डेयरीज खुल गई हैं आज के डेट में, दूधिया को दे दिया जाता है, फिर वो वहां पर डेयरी से पहुंचते हैं और किसान उसके थ्रू भी पैसा कुछ कमा ले रहे हैं। एक तरीके से ऑल्टरनेटिव मीन हो जा रहा है, यानी कि एक तरीके से साधन हो जा रहा है चीजों को कमाने का। तो ये जो बेसिकली सारी चीजें रहती हैं तो डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट का पार्ट इनको बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर ये किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है यहां पर बेसिकली ये 1.5 करोड़ जो डेयरी फार्मर है उनको बेसिकली आत्मनिर्भर अभियान के तहत यहां पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहां पर इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी कंट्री में अभी लॉन्च किया गया था ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी यहां पर कम हो सके और हमारी कंट्री में ही चीजें बनाई जा सके। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है अगर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, अगर चीजें अप टू द मार्क हो पाए तो। अब थोड़ा सा बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में। किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये स्कीम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी अगस्त के महीने में 1998 में इंडियन बैंक्स के द्वारा। ये जो स्कीम है इसका जो मॉडल तैयार किया गया था ये तैयार किया गया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। और जब यहां पर ये मॉडल तैयार किया गया तो अपने आप इन्होंने तैयार नहीं किया, इनको रिकमेंडेशन दिया गया था एक कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी का नाम है यहां पर आरवी गुप्ता। आरवी गुप्ता कमेटी के द्वारा यहां पर बोला गया था कि एग्रीकल्चर के लिए लोन की जरूरत है, अलग से उनको लोन प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि जो एग्रीकल्चर है उसको ढंग से सपोर्ट किया जा सके। मैक्सिमम किसान जो है वो इधर उधर से लोन लेते हैं और फिर लोन के चक्कर में आकर कई बार पहले पुराने टाइम में उनको बंधुआ मजदूर तक बना लिया जाता था। तो वो सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये जो कंफ्यूजन में आप लोगों को डालेगा, आप लोग सोचेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो यहां पर कोई और मिनिस्ट्री होगी, पर लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो ये इंपॉर्टेंट है इसको इंप्लीमेंट करने वाली, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेशन है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि बेस्ड है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका के अंदर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहां पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारी कंट्री की ये सबसे लार्जेस्ट साइंस हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि हेल्थ के ऊपर फोकस देने वाली यूनिवर्सिटी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कोविड-19 के चलते हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो इसी के चलते यहां पर इनके बारे में आप लोग याद रखना। ये जो सेटअप की गई थी ये 1996 में यहां पर सेटअप की गई थी, ठीक है।
तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। आज की डेट में अगर बात करें हेल्थ और साइंस के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस ये देती है, तो इसकी यहाँ पर जो सिल्वर जुबली है उसके सेलिब्रेशन की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है जो बेंगलुरु में बेस है, ये एसोसिएशन है, मेंबर है किसका, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। देखिए बेसिकली क्या है, कॉमनवेल्थ वर्ड जब भी याद आता है तो आप लोग ये समझिए कि जो कंट्री मैक्सिमम, हालांकि अब तो दूसरी कंट्री भी कुछ ऐड होने लगी हैं, जो कंट्री मैक्सिमम कॉलोनीज रही है यूके की, यूनाइटेड स्टेट जो यूनाइटेड किंगडम की, तो वो कंट्री यहां पर इसका पार्ट बने हुए हैं। हालांकि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है पर एक ग्रुप बना लिया कि हाँ ये कंट्री है, अगर कोई बात करनी है, हेल्प करनी है तो हेल्प कराने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। अपना इंडिपेंडेंट है पर लेकिन एक तरीके से ग्रुप बन गया है। तो ये ऐसे ही ग्रुप है, जैसे कई सारे ग्रुप आप लोगों ने देखे हैं, कई सारे जैसे G20 वगैरह अलग अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ भी किसी तरीका एसोसिएशन आप लोग बोल सकते हैं। तो उसी का यहां पर जो एसोसिएशन है इसके साथ में जो कि यहां पर कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में। इनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको बोला गया स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम, ठीक है। तो स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो स्कीम है यहां पर ये पीएम सेवा निधि के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि पीएम सेवा निधि क्या है यहां पर ये, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पीएम SVANIDHI, ठीक है, सेव निधि, ठीक है। तो यहां पर ये इसके बारे में आप लोगों से पूछा सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर, यानी कि जो गलियों में जो सामान बेचने आते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि इसको बोला गया है। बेसिकली ये अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कराएगा इनको, जो गलियों में जो सामान बेचते हैं उनके लिए। यानी कि बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराएगा ताकि वो डिपेंडेंट न रहे लोगों के ऊपर और यहाँ से इनको लोन मिल सके। एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जनता अगर यहाँ पर बैंक से लोन लेती है तो जो वेंडर है वो अवील कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल जो भी है उनकी, लगभग यहाँ पर अप टू द जो अगर 10,000 तक है, ठीक है। तो यहां पर ये मंथली इंस्टॉलमेंट में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में टेन्यूर इसका 1 ईयर रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ में ऐसा भी नहीं कि कोई अगर टाइमली या फिर अर्ली रीपेमेंट होता है तो यहां पर इससे 7% एनम के हिसाब से यहां पर जो क्रेडिट यहां पर चार्ज किया जाएगा इसका। इसी के साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू भी यहाँ पर काम किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ी छूट दी जाती है, जैसे कि ऐसे होता है ना, जैसे कोई प्रॉब्लम है इस तरीके का जो तबका है सोसाइटी का, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। अगर कभी थोड़ा डिले हो जाए, अर्ली चीजें हो जाए, तो उसके चलते ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। हेल्प करने का मतलब यही होता है कि ताकि वो आराम से अपनी लाइफ को लीड कर सके, ठीक है। तो देखते हैं कितना फायदा यहाँ पर इन स्कीम का पहुंच पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, देखिए स्कीम गवर्नमेंट अच्छी बना लेती है पर लेकिन उन स्कीम का फायदा ही क्या जो जनता तक न पहुंचे। और ये आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से आज तक लगातार हो रहा है ये, ठीक है। तो कंडीशन ये होती है कि बन तो जाती है स्कीम पर लेकिन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारी ऐसी स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसके चलते अलग अलग तबका जो सोसाइटी का है उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया चैंपियंस, ठीक है। चैंपियंस के बारे में भी बात करेंगे पर किसके लिए है, यह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। यानी कि जो हमारी कंट्री में जो लघु सूक्ष्म और जो मध्यम उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप लोग, जो उद्योग होते हैं उनकी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये जो चैंपियंस है इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग एरिया में सोसाइटी में जो छोटे छोटे उद्योग मिलते हैं, यानी कि कोई अपने घर पर ही कोई उद्योग लगाए बैठा है, कोई सामान बेच रहा है, कुछ कर रहा है, कोई बना रहा है छोटी छोटी वाली, कोई घर पे टोकरियां बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, ठीक है, तो कोई कपड़े सिल रहा है घर पे बैठकर। तो वो सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो उनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से चैंपियन वर्ड इनके लिए यूज किया गया है, ठीक है, ताकि उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके। पोर्टल बेसिकली क्या करेगा, ये एक तरीके से सोल्व करेगा जो भी उनके प्रॉब्लम है, एनकरेज करेगा और हेल्प करेगा, एक तरीके से हैंड होल्डिंग करेगा, यानी कि जहां पर भी उनकी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बेस सिस्टम है यहां पर, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशन है जैसे टाइम पे कंट्री जूझ रहा है आज के डेट में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर ये काम कैसे करेगा उसको आप लोग समझिए। काम ये ऐसे करेगा जैसे कि हमारी फैमिली है यहाँ पर SLV फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग क्या करें। यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए आप लोग 50,000 बच्चे नॉर्मली लेक्चर कई सारे देख लेते हैं, जैसे कि हिंदू वाला लेक्चर 50,000 तक देख लेते हैं। अब एक बंदा 50,000 लोगों को पढ़ा रहा है। अब ये समझिए अगर आप लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्ले में अगर आप लोग मिलकर अगर 3-3 बच्चों को भी आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, तो भी आप लोग ये समझिए यहाँ पर कितने बच्चों को आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो हब कौन हो गया, हब तो मैं हो गया, स्पोक कौन बन गया, स्पोक यहाँ पर आप बन गए। यानी कि एक तरीके से वो नहीं होता है कि यहाँ पर इस तरीके से जैसे बना देते हैं, ये हो गया यहाँ पर सेंटर और यहाँ से फिर चीजें ऐसे स्प्रेड हो रही हैं, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी यही काम किया जाएगा।
ये प्रोग्राम जो बेसिकली इसको जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये हब एंड स्पोक जो मॉडल के थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो हब है वो न्यू दिल्ली में होगा, जो कि सेक्रेटरी रहेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑफिस के। बाकी जो स्पोक्स रहेंगी, तिल्लियां रहेंगी, वो रहेंगी यहाँ पर अलग अलग जो स्टेट की मिनिस्ट्री है, यहाँ पर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से पूरी कंट्री में यहाँ पर इनकी हेल्प करने की बात की जा रही है। तो अच्छा मॉडल है, पर लेकिन फिर वही बात बोलता हूं मैं घुमा फिराकर कि इंप्लीमेंट कितना हो पाएगा वो यहां पर सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कई सारे मौसम जो फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिला है क्लाइमेट चेंज के, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी सेकंड स्टेट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यहाँ पर जो है वो जारी की गई है साउथ वेस्ट मानसून के लिए। तो हमारी कंट्री में जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये हमारी कंट्री होगी, तो ये नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट यहाँ से आएगा मानसून। तो इसके बारे में फोरकास्ट की जाती है कि कैसा मानसून हमारी कंट्री में रहने वाला है। तो साउथ वेस्ट जो मानसून है यहाँ पर, उसके बारे में हमारी कंट्री में 2 बार फोरकास्ट की जाती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहां पर जो 2 स्टेज में फोरकास्ट की जाती है, फर्स्ट स्टेज जो इसकी रहती है वो रहती है अप्रैल के महीने में, यानी कि फर्स्ट स्टेज यहां पर अप्रैल के महीने में फोरकास्ट की जाती है, और सेकंड स्टेज यहां पर जून के महीने में फोरकास्ट की जाती है। तो जो सेकंड स्टेज है यहां पर जो फोरकास्ट की गई है, अब यहां पर ये जुलाई से लेकर सितंबर तक काम करने वाली है कि कंट्री कैसी यहां पर रेन रिसीव करेगी। तो इसके द्वारा बोला गया कि नॉर्मल मानसून यहां पर रहने वाला है। जो मानसून रेल है वो बिटवीन आप लोगों को देखने को मिलती है हमारी कंट्री में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने में देखने को मिलती है। 102% के करीब लॉन्ग पीरियड जो एवरेज है यहाँ पर, और जो मीन्स है इनके एवरेज जो है वो 88 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। इनके ऑन एंड एवरेज सब जो एरिया में जो बारिश हो रही है उसका एवरेज निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ज्यादा जा सकता है, कितना कम हो सकता है, तो वो एक एनालिसिस किया जाता है, और उसके बेस पर फिर यहाँ पर एक बताया जाता है कि कैसा मानसून रहने वाला है। याद होगा मॉर्निंग में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें वो बातें बोली गई हैं कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग आज के डेट में चीजें देखेंगे ना, अलग अलग एरिया में चीजें देखने को मिलती है कि यहां पर बारिश हो रही है तो दूसरी जगह सूखा पड़ रहा है। तो जितना लोकलाइज हम लोग इसको कर सकते हैं वो काफी फायदेमंद रहेगा, तो उसी के बारे में भी स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक आइडिया रख सकते हैं आप लोग। आगे चलता हूं। अच्छा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए आप लोग। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट हमारी कंट्री में हेड क्वार्टर कहां पर इसके, और रीजनल ऑफिस क्या ये हमारी कंट्री के लिए ही काम करता है फिर दूसरी कंट्रीज के लिए भी काम करता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बताइएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, फिर से जो गवर्नमेंट है काफ़ी हेल्प करने पर लोगों के एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर अग्रसर है, तो ये एक अच्छी बात है। तो फिर से यहाँ पर एक लोन के बारे में बात की जा रही है। एक बात देखने को मिलेगी, पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं, सबको लोन ही दे रहे हैं, यानी कि लोन ले जाओ, ऐसा नहीं है कि किसी को ग्रांट भी दे रहे हैं यहाँ पर कि हाँ गरीब तबका है, सोसाइटी है, कुछ हेल्प कर दे, नहीं, सबको लोन दिया जा रहा है। चलिए जो भी है कुछ तो हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मुद्रा शिशु लोन के बारे में। मुद्रा शिशु लोन जो है यहाँ पर स्मॉल जो बिजनेस है उनकी, खासकर कॉटेज इंडस्ट्री जो है उनको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर कपड़ा उद्योग जो आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, खादी सूती जो भी आप लोग यूज करते हैं, तो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो यहां पर 1500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब छूट दी जा रही है इंटरेस्ट में, यानी कि आप लोगों को कम सस्ता टिकाऊ लोन मिल जाएगा यहाँ पर मुद्रा शिशु लोन के तहत में। जो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन जो ऑफर किया जा रहा है 12 महीने के लिए। मान लीजिए पहले यहाँ पर 10% था, तो अब 8% पर काम आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सस्ता लोन पड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिक्कत है वो थोड़ी कम पड़ेगी। तो डिसीजन जो है यहाँ पर ये एक तरीके से बोल रहा है कि लगभग जो फायदा पहुंचाएगा ये स्मॉल बोरोवर अंडर जो शिशु लोन है यहाँ पर 50,000 तक का लोन यहाँ पर दिया जाता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है, ये भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। ये स्टार्ट किया गया था कि यहाँ पर जो लोन है वो अप टू द 10 लाख प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो यहाँ पर स्मॉल बोरोवर है उनको फायदा पहुंचाया जा सके। तो 3 तरीके के पार्ट में डिवाइड होता है, शिशु, किशोर और तरुण। तो यहाँ पर ये लोन का पैटर्न है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसका नंबर भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नंबर भी आप लोगों से मैच करने के लिए आता है। जो शिशु है यहाँ पर इसमें 50,000 तक का लोन मिल जाता है, जो किशोर है इसमें यहाँ पर 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है, और जो तरुण है यहाँ पर 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिलता है। ठीक है, शिशु बच्चा हो गया, किशोर थोड़ा सा जवान हो गया, और तरुण तो पूरा एक तरीके से डेवलप पर्सन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख का, तो ये बेसिकली यहाँ पर मुद्रा लोन के थ्रू यहाँ पर ये हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कई बार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये काफी न्यूज में है और इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यूएसए के द्वारा यहाँ पर अभी चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जो उग्र कम्युनिटी है उनके राइट की बात की है, और यहाँ पर एक बिल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के पास में पहुंच गया है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये जो रीजन है चाइना का, जो आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके का रीजन जो है जिंगजियान वाला रीजन है। तो ये जो उग्र कम्युनिटी है यहाँ पर
UIGHUR। तो ये जो कम्युनिटी है एक मुस्लिम कम्युनिटी है और चाइना के ऊपर काफी अत्याचार यहाँ पर, चाइना के द्वारा काफी अत्याचार यहाँ पर इस कम्युनिटी के ऊपर किया जाता है। एक साइड में तो पाकिस्तान लंगोटिया यार है जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, और दूसरी साइड में यहाँ पर चाइना खुद मुस्लिम के ऊपर यहाँ पर अत्याचार कर रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चाइना की हरकतें कैसी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चाइना एक तरीके से दोगला, चाइना जितना बड़ा दोगला इंसान इस धरती पर कोई नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी यूएसए क्या कर रहे हैं, यूएसए की जो डोमिनेंस है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अलग अलग स्टेप यहाँ पर उठा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके द्वारा अप्रूव किया गया एक लेजिस्लेशन जिसको बोला गया चाइनीज ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये है यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ उघर कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि एक तरह से सप्रेस किया जा रहा है उघर कम्युनिटी को चाइनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा। तो उसके चलते यहाँ पर इनके अंदर एक बिल आया गया जिसको बोला गया है उघर ह्यूमन राइट पॉलिसी 2020। तो इसके तहत यहां पर ये क्या करेंगे, चाइना के जो भी लोग हैं जो ऑफिशियल हैं जो यहां पर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, यानी कि उनको रोकेंगे, वो कंट्री में ना आए, उनके फाइनेंशियल जो भी चीजें होंगी उनके ऊपर कुछ काम करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है चाइना के जिंगजियान वाले रीजन में यहां पर हो रही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, कभी मैप के ऊपर आप लोग कमेंट करने लगे, देखिए जब भी यहां पर कोई ऐसा रीजन होता है ना, अब इंटरनेशनल लेवल के किसी रीजन के बारे में आप लोग सर्च करेंगे तो उस टाइम पर हमारा जो पर्टिकुलर मैप जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला एरिया है पाकिस्तान के अंदर दिखाया जाता है, और जो चाइना वाला एरिया है वो चाइना के अंदर दिखाया जाता है। रीजन इसका सीधा सीधा यही है क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, और डिस्प्यूट लड़ाई का एरिया होने के बाद भी कौन सी कंट्री इसके ऊपर रूल कर रही है तो उसी के अंदर दिखाता है। इसका रीजन ये है, अमेरिका अपनी कंट्री का मैप चेक करोगे इंडिया का तो हमारी कंट्री में दिखाएगा इसको, तो गूगल जो है वो उसी हिसाब से चेंज करता है क्योंकि उसको तो अपना काम चलाना है, उसको तो बेसिकली अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, गूगल को तो बेसिकली अपना बिजनेस करना है, वो क्यों किसी कंट्री को गुस्सा दिलाए। तो अगर इंडिया के अंदर आप लोग सर्च करोगे तो फुल मैप दिखाई देगा, और अगर बाहर सर्च करोगे तो आप लोगों को उनके कंट्री का जैसा मैप दिखाई देगा जिसके बारे में आप लोग सर्च करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर जिंगजियान वाले रीजन में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को यहां पर मिलती है। तो कई सारे लोग जो है आज के डेट में कैंप में रह रहे हैं बहुत लार्ज स्केल पर, और ये जो मुस्लिम ग्रुप है यहां पर कई बार बात की जा रही है कि मिलियंस में है यहां पर इनकी संख्या जो कि कैंप के अंदर यहां पर डिटेन किए गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी है जिनका नाम है यहां पर चेंग क्वांगाओ, ठीक है। तो ये है रेस्पॉन्सिबल यहां पर ग्रोस ह्यूमन राइट वायलेशन के। तो जो बिल है यहां पर वो यहां पर बेसिकली इन्हीं पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है कि कई सारे एरिया में फोर्स लेबर भी देखने को मिल रही है, तो उसको रोकने की बात यहां पर इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आज का क्विज होगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया जो एक पर्टिकुलर डे था उसके बारे में। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्विज था, अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया। इसी के साथ में हम लोगों ने जाना यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड और उससे रिलेटेड जो बातें की गई। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जाना जो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड बातें करती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसके बारे में जाना है हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना ये चैंपियंस जो है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना आईएमडी के बारे में, 2 बार पोस्ट कास्ट की जाती है वो चीज़ समझी। मुद्रा लोन के बारे में समझा और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने जानी। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये चाइना से रिलेटेड यूएसए का गुस्सा देखा। तो ये टोटली था आज का आपका डिस्कशन। ये है आज का क्विज। थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है जो 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एक डे, उसका नाम आप लोगों को बताना है जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये मॉडल किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, कौन सी कमेटी और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस बेस्ड इन बेंगलोर किसके साथ में एसोसिएटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर पीएम सेव निधि के बारे में हम लोगों ने बात की। तो आप लोगों को बताना है मिनिस्ट्री कौन सी है इसको यहाँ पर लॉन्च करने वाली। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है चैंपियंस की फुल फॉर्म बतानी है, और इसी के साथ में जो आईएमडी के द्वारा फोरकास्ट की जाती है 2 महीने में कौन कौन से महीने में फोरकास्ट की जाती है। पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ 2019 और 2020 तक की सारी इकट्ठी एक जगह प्रोवाइड करा दी गई, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पसंद आती है नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। और इसी के साथ में बताइए कि डिसलाइक क्योंकि फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।